श्रीमद्रामचन्द्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्री सीताराम पाई रजाय सुनाई सिर रत अति बेग बनाई गए जाम बाहिर नगर सिय सहित डूमाय। कल तो कथा में विघ्न होने से कथा नहीं हो पाई। परसों की कथा का विश्राम राजा दशरथ ने सुमंत्र को भेजा है कि रथ ले जाके चलो, और जब वो बिठा के और वन में ले जाके और घुमा के और उन्हें वापस ले आना। जब रास्ते में देख के सीता जी डरे, राम जी को कुछ ऐसा लगे, भाई राम जी को तो लगने का मतलब नहीं था, वो तो विश्वामित्र ऋषि के संग में खूब राम लक्ष्मण तो जंगल में रह के आए थे, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं था, ताड़का जैसे पहलवानों को पछाड़ के आए थे तो उनका। लेकिन जब सीता जी डरे तब मेरी जो है ये सीख को कहना कि जब तुम्हारी मन में हो, जहाँ मन में हो, सासरे और पियर वहाँ रह लेना और तुम वापस चलो। ऐसा कहने के बाद सुमंत्र जी रथ लेके गए और जहाँ वो तीनों लोग थे उनके पास में जाके तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए करी विनती रथ राम चढ़ाए। सुमंत्र जी ने विनती करके और रथ पे चढ़ा लिया। अब जब वनवास दे दिया और मुनिव्रत वेश आहार, मुनियों का सब व्रत, तो रथ पर बैठना नहीं है, लेकिन प्रभु को रथ पर बैठना पड़ा। क्यों कि मुनियों के वेश को जितनी संकल्प को जितनी जल्दी पाने के लिए तैयारी पूरी हो जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए रथ में बैठ गए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई चले अवधई सिरनाई। अवध को प्रणाम करके रामचंद्र जी रथ में बैठ के चल दिए। चलत राम लकी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। जब रामचंद्र जी चल दिए तो सब लोगों को ऐसा लगने लगा कि इनके बिना तो जीवन ही नहीं है, तो वो सब भी संग में चल दिए। और फिर भगवान राम ने उनको बहुत तरह से समझाया और समझा के ये कहा, लेकिन फिर भी कोई माना नहीं। सब लोगों को अयोध्या ऐसी लगने लगी कि जिन्हें कितनी भयानक रात में आ गई है, और जो पूर्ण नारी है वो सब घोर जंतु हैं उस भयानक रात में, और एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनऊ जमदूता। राम जी के संग राम जी के संग में ऐसी दौड़ लगी कि घर वाले भी भूत प्रेत दिखने लगे, और बागन बिटबेल कुमनाई सरोवर देखने जाई। लोगों की जब ये हालत थी तो बागों में भी इसका असर सब दिखने लगा सब जगह। हाय गए कोटि न केली मृग, पुर पशु चातक मोर विकृतांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सब लोग जो कोई भी था, कोई जीवित था तो वनस्पति थी तो, और पशु पक्षी थे, सब लोग विकल हुए। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जग मनो सब लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो गए कि भाई क्या हो गया, ऐसे स्थावर हो गए जैसे कि उनको चित्र लगा दिया गया हो। नगर सफल गनु भैव गबर भारी,
जन खग मृग विपुल सकल नर नारी। जैसे कोई बहुत भयानक वन हो, जंगल हो, और उसमें पशु पक्षी रहते हो, तो ये जो अयोध्या के प्रवासी थे वो उन पक्षियों के ही समान हो गए। इतना घेवर हो गया अयोध्या, ऐसा भयानक लगने लगा। विधि के कई किरात तिनकी जय दब दुसे दसम दिस दीनी। और विधाता ने कह कई को किरातन कर दिया, तो उस वन में आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे से घबरा के इधर उधर भागने लगे, और एक दूसरे से भागने लगे, इधर जाएं उधर जाएं। अब आग लग जाए तो क्या जाए क्या करें, तो सबने क्या करा, सही न सके रघुवर वीर आगी। भगवान राम के विरह की जो अग्नि थी उसको जब नहीं सहन कर सके तो लगे लोग सब व्याकुल भागी, और भाग के उसके पीछे सब चले गए। सब ही विचार की मन माई, राम लखन सिया बिनु सुख नाई। सबने विचार करा कि बिना इन तीनों के, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना कोई सुख नहीं है, इसलिए छोड़ के जहाँ राम ताय सबोई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। यहाँ पे राम है वहीं सब समाज है, वहीं जीवन है, वहीं सब कुछ है। इसलिए जो है सब लोग राम जी के संग चल दिए। चले साथ असमंत लड़ाई, और सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा मन में विचार करके सब लोग रामचंद्र जी के साथ चल दिए। जबकि उनके घर में सारे भौतिक साधन जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं वो मौजूद है, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ के उनके घर में राम चरण पंकज प्रिय जिनाई, विषय भोग बस करई किति नहीं। विषय भोग बस करई किति नहीं। जिन लोगों को रामचंद्र जी के चरण प्रिय हैं उनको विषय अपने बस में कर नहीं सकते हैं। बालक वृद्ध ब्याई लगे लोग सब साथ तमसा, तीर निवास के प्रथम दिवस बच्चे छोटे घर में रह गए और बूढ़े रह गए जो भाग नहीं सकते थे, बाकी जो भाग सकते थे वो सब चल दिए। फिर रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै दे दुख भय विशेष। और रामचंद्र जी को प्रजा के प्रेम को देख के चित्त में बहुत दुख हुआ है। और कई स प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि लोग राम समझाए। राम जी ने सब लोगों को बहुत समझाया, लेकिन कोई कुछ मान ही नहीं रहा। लोग प्रेम बस फिरई न फेरे, किए धर्म उपदेश गनेरे। बहुत सारे धार्मिक उपदेश करे गए कि भैया प्रजा को तो अपनी जगह रखना है, राजा तो आने वाला है जाने वाला है, आज ये राजा कल वो राजा, ऐसे कौन कौन से राजाओं के संग आप लोग भागते रहोगे, इसलिए आप लोग वापस घर चले जाओ। और जब ही जाम जुग शील स्नेह क्षण नहीं जाई, असमंजस बस बे रघुराई। लोगों का शील और स्नेह छोड़ के नहीं बनने आता। जैसे बालक जब माँ को कहीं जाना हो बाजार और बच्चा माँ का संग नहीं छोड़े तो उसे खेल खिलौने में बिठा के और माँ निकल जाती है। थोड़ी देर बालक रोता है और फिर जब माँ आती है उसके लिए कुछ ले आती है तो वो खुश हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान राम को लगा कि भाई ये तो इनका स्नेह तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या करना चाहिए,
तो लोग शोक श्रम बस गे सोई, कछु देव माया मति कोई। भाग के आए थे, थके हुए थे, इसलिए शोक के वशीभूत होकर वो लोग तो सो गए, और कुछ देवताओं ने माया से उन्हें नींद की को अपनी माया रूपी नींद गोली खिला के उन्हें सुला दिया। और जब जब आधी रात हो गई, तब राम जी ने सुमंत जी से बड़ी प्रीत के साथ में क्या कहा, खोज मारी रत मारी रत ताता आना उपाय बनई बाता। हे सुमंत जी, आप रथ की खोज को छुपा के जो उसके पहिए और घोड़ों के टाप के निशान हैं, इनको आप छुपा के और रथ को चलाओ, जिससे कि लोग ये पता न कर पाए कि राम जी कहाँ चले गए। एक मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात है, जब सूखी धूल होगी या गीली जमीन होगी, कच्ची सड़क होगी, तो रथ की खोज को दुबकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि जिस वक्त पकड़ के दौरान जंगल में हम रात को चलते थे, तो वो मेरे संगी साथी जो कैरियर थे, वो धरती में मट्टी में नीचे देख के रास्ता देखते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तुम नीचे झुक के रास्ता क्या देखते हो? तो उन्होंने कही कि ये जंगल की रास्ता में कौन सी रास्ता बस्ती की तरफ जा रही है, इसका पता ऐसे नहीं लगता है। तो जो नीचे हम देखते हैं कि जानवर के पैरों के निशान, तो जिधर जानवरों के पैरों के निशान जा रहे हो, वो जानवरों के हैं तो वो बस्ती में जाएंगे। इसका मतलब वो रास्ता बस्ती में जा रही है और हमें बस्ती में जाना नहीं है पकड़ को लेके, तो बाहर चलेंगे। तब सूखी रेत में रथ की पहियों के दुबकाना कैसे संभव है? वो संभव ऐसे कि रथ को बहुत रफ्तार से चलाया जाए, जो टापों से धूल उड़ेगी और उड़ के फिर उन जगह पर बैठ जाएगी। तो ऐसे खोजी मारी रता उतारा आन पाय राम लखन सिय जान चढ़ी समुचरण सिलाए सचिव चलाए तुरत रथा इत खोज दुराए। इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे चलाया, फिर धूल उड़ेगी और धूल वापस उन जगहों पर जम जाएगी, तो नहीं होगा। ऐसे शंकर जी को प्रणाम करके और ये लोग चल दिए। जागे सकल लोग वे सोरू भे रघुनाथ भयती सोरू, सब लोग जागे हैं और फिर खूब हल्ला हुआ और रथ की खोज किसी को मिली नहीं। और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे समुद्र में कोई जहाज डूबने वाला हो और उस पर लोग व्यापारी लोग हों और वो हाय हाय करने लगे कि अरे हम तो मरे, हम तो डूबे, हम तो गए, माल भी गए, हम भी गए। एक देहि उपदेशु तजे राम जानी कलेशु। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि भगवान राम नाम के चित्त में कलेश नहीं हो, इसलिए हमें छोड़ के चले गए हैं। हमारा ये फर्ज नहीं है कि